आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में धर्मवीर भारती का गीति नाट्य अंधा युग, जिसका लेखन कार्य उन्होंने 1955 में किया था, विशेषतः उल्लेखनीय है। इसमें महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ में कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक की कथा ली गई है। इस कथा को चुनने का मूल प्रयोजन युद्ध जन्य वर्तमान कालीनता को प्रासंगिकता देना है, किंतु इसकी उपलब्धि केवल वर्तमानता के कारण नहीं है, बल्कि जब जब युद्ध होगा ऐसी ही अवसादपूर्ण त्रासद स्थितियां उत्पन्न होंगी और विघटित मूल्यों के संदर्भ में मनुष्य को नए मूल्यों की तलाश करनी होगी। बाह्य संकट से आगे बढ़ने पर जिन आंतरिक संकटों का सामना करना पड़ता है वे अत्यंत भयावह होते हैं। इस थीम के नियोजन के अतिरिक्त भारती ने प्रस्तुत गीति नाट्य को जो अनेक आयामी धरातल दिया है और जैसी नाटकीय बिंबात्मकता तथा रचनात्मकता प्रदान की है, वो पूर्ववर्ती नाटकों में सुलभ नहीं है। युद्ध के बाद पहले के सारे अर्थ बदल जाते हैं और आस्था अनास्था में बदलती है तथा मूल्य निर्मूल्यता में खो जाते हैं। इसीलिए अंधा युग में बहिर्द्वंद के समाप्त होने पर अंतर्द्वंद की विकराल ज्वाला जगकर सभी को भस्मीभूत कर लेने के लिए उतावली हो जाती है। प्रस्तुत कृति के समस्त कथा वस्तु को 5 अंकों में विभाजित किया गया है। स्थापना में अंधा युग पहले अंक के अंतर्गत कौरव नगरी, दूसरे अंक के अंतर्गत पशु का उदय, तीसरे अंक के शीर्षक के अंतर्गत अश्वत्थामा का अर्धसत्य, अंतराल खंड में पंख, पहिए और पट्टियां, चौथे अंक के अंतर्गत गांधारी का शाप, 5वें अंक के अंतर्गत विजय एक क्रमिक आत्महत्या और समापन प्रभु की मृत्यु शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। स्थापना के अंतर्गत मंगलाचरण में उद्घोषणा विष्णु पुराण की है, जिससे कृति के सृजन का मंतव्य संस्कृत के श्लोकों के अनुवाद के आधार पर सांकेतिक है। विष्णु पुराण में जो कुछ कहा गया है वह जैसे आधुनिक कूट राज व्यवस्था और साम्राज्य लोलुप प्रवृत्ति पर प्रहार प्ररक है। उस भविष्य में धर्म हार्द हास्योन्मुख होंगे, क्षय होगा, धीरे धीरे सारी धरती का सत्ता होगी उनकी, जिनकी पूंजी होगी, जिनके नकली चेहरे होंगे, केवल उन्हें महत्व मिलेगा, राज शक्तियां लोलुप होंगी। यहाँ कवि ने अपनी गहरी सूझबूझ का परिचय और अंधा युग के सृजन का मंतव्य ध्यानाकर्षक रूप में प्रस्तुत किया है। कवि रचित काव्यांश जिसमें युद्धोपरांत अंधा युग का अवतरण होता हुआ और उसमें विकृत स्थितियों और मनोवृत्तियों का प्रखर बोध व्यक्त हुआ है। यह कथा अंधों की है, यह कथा ज्योति की है, अंधों के माध्यम से। उन्हीं अंधों की कथा यानी कौरव पांडवों की अंधी साम्राज्य लिप्सा की तथा तदर्थ युद्ध की कथा, ज्योति की कथा यानी युद्ध के विरुद्ध मानवीय मूल्य मर्यादा की कथा। पहला अंक कौरव नगरी शीर्षक के कथा गायन के अंतर्गत मर्यादा के टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने, कौरव पांडवों का युद्ध व रक्तपात होने और अंधे विवेक के हारने तक कवि का कवितानुमा वक्तव्य प्रबंध की पृष्ठभूमि बनाने की सही भूमिका अदा करता है। मानवीय मूल्यों का हास्य, युद्ध से ध्वस्त हुई संस्कृति के प्रति गहरी वीर तृष्णा और साधारण जन का मानसिक दिवालियापन चित्रित है। साधारण जन अपनी स्थिति नियति के प्रति कितना खींच भरा, खिन्नता
और राजलिप्सामय विखंडित संस्कृति, भीषण युद्ध, नरसंहार तथा रक्तपात के प्रति कितना उदासीन होता है, अपने श्रम साहस और अस्तित्व के प्रति कितना अभाव और आत्म प्रताड़नाग्रस्त एहसास जीता है, इसके यहाँ संवेगात्मक ध्वनि है। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वो हार गया, द्वापर युग बीत गया। दूसरे अंक जिसका शीर्षक पशु का उदय है, इस अंक में युद्धोत्तर विभत्स वातावरण में संजय कृतवर्मा कृपाचार्य के वार्तालाप में कुंठित, आत्म प्रताड़ित, पराजित, पीड़ित द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का बौखलाया हुआ वहशी व्यक्तित्व उभरता है। महाभारत के युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा कथित एक अर्धसत्य के कारण अश्वत्थामा नामक कुंजर यानी हाथी मारा गया। अश्वत्थामा में मानवीय मूल्य मर जाते हैं। बदला लेने के लिए उसमें पशु प्रवृत्ति का उदय हुआ। केवल वध उसकी मनोग्रंथि बन जाती है। इस जगह मनोविज्ञान, ज्ञान और मानव और पशु प्रवृत्ति के प्रति चिंतन के स्तर पर अंतर्विरोध और वाक में कहीं कुछ कमजोरी होते हुए भी हिंसा की प्रवृत्ति प्रक्रिया का बिंब परक जीवंत भावबोध व्यक्त हुआ है। मानसिक विकृति, कुंठा, क्रोध, शोक के कारण कोई मनुष्य मनुष्यता के मूल्यों के विरुद्ध बर्बरता, हिंसा की आदिम प्रवृत्ति से कितना परिचालित हो सकता है, इसकी सशक्त अभिव्यक्ति यहाँ हुई है। सपाट बयानी में भी कविता जितना ओजस्वी, प्रतीक पुष्ट और संप्रेषण कर सकती है, वैसा यहाँ है। संवेदनात्मक और अभिव्यंजनात्मक स्तर पर आधुनिक कविता की ऐसी पहली कृति है जिसमें मिथक और यथार्थ का मिला जुला संतुलित स्वर भाव विचार जगत में हलचल पैदा करता है। तीसरा अंक जिसका शीर्षक अश्वत्थामा का अर्धसत्य है के अंतर्गत आरंभ में धृतराष्ट्र, विदुर, दो प्रहरियों और घायल गूंगे सैनिक की व्यथा कथा सहज वो मर्म स्पर्शी है। गांधारी युयुत्सु की संवाद कविता जिसमें एक तरफ तो युयुत्सु की आत्मग्लानि और पीड़ा है और दूसरी तरफ अपने बेटे के प्रति तीखी व्यंग्योक्तियां हैं। संजय का संदेश जिसमें युद्ध में दुर्योधन की हार और पांडवों की जीत हुई। विक्षिप्त अश्वत्थामा प्रतिशोध प्रतिहिंसा का पथ पकड़ कर जो कविता उगलता है उसमें शोक क्रोध के भावों की भवक भट्टी की जैसी है। कुंजर की भांति मैं केवल पदाघातों से चूर करूंगा धृष्टद्युम्न को, पागल कुंडार से कुचली कमल कली की भांति छोड़ूंगा नहीं उत्तरा को भी, जिसमें गर्भित है अभिमन्यु पुत्र पांडव कुल का भविष्य। संक्षेप में इस अंक में रंग कर्म धर्म से उच्चिष्ट जितनी कविता मिलती है उसमें आदिम मनोभावों की प्रतीक बिंबात्मक जीवंत अभिव्यक्ति हुई है। प्रतीकों का प्रतिनिधि यहाँ अश्वत्थामा है। कृति का प्रभाव समग्र रूप में न पड़कर कोटेशनों में खंडशः पड़ता है, इसीलिए यहाँ कोटेशनों का महत्व अधिक है पर समूची कविता का कम। अंतराल जिसका शीर्षक पंख, पहिए और पट्टियां हैं, कविता में याचक युयुत्सु, संजय, विदुर, अश्वत्थामा विषयक प्रतीकार्थी अभिव्यक्ति विचार गर्भित होते हुए भी गहरे मानसिक तनाव और पीड़न से युक्त है। तदर्थ वाणी ऐसी है जिसका अभिव्यंजना के उपकरणों द्वारा संस्कार हुआ है। मैं हूँ युयुत्सु, मैं उस पहिए की तरह हूँ जो पूरे युद्ध के दौरान रथ में लगा था और जिसे अब लगता है कि वो गलत धुरी में लगा था और अपनी उस धुरी से उतर गया हूँ। कहने का तात्पर्य है कि इस अंक के काव्यांशों में सशक्त कविता है। यहाँ का प्रतीक बिंब विधान, भाव संप्रेक्षण, अभिव्यक्ति का गौरव, भाषिक सारल्यता देखने योग्य है। चौथा अंक जिसका शीर्षक
गांधारी का शाप है के अंतर्गत काव्यात्मकता की दृष्टि से यह अंग सर्वाधिक सशक्त है। यहाँ दुर्दम्य, ओज, प्राणवान, प्रतीक बिंब, स्तरीय वाक और संप्रेक्षणता का उत्कृष्ट सहज शिल्प है। मानवीय मूल्यों के हास और युद्धोत्तर मानव की आदि हिंसक इंस्टिंक्ट के उभार का ध्वनित यहाँ ऊर्जास्वित होने के साथ ही संयत भी जितना है उतना सदियों की हिंदी कविता में पहली दफा देखने को मिलता है। संजय द्वारा दूरदर्शित कराए गए भयातुर, आदिम प्रवृत्ति परक, प्राणवंत प्रतीक, रक्त पिपासु अश्वत्थामा को जरा देखिए। धुआं, लपट, लोहे, घायल घोड़े, टूटे रथ, रक्त, मेद, मज्जा मुंड, खंडित कबंधों में, टूटी पसलियों में विचरण करता था अश्वत्थामा। सिंहनाद करता हुआ नरवंत से वह तलवार उसके हाथों में चिपक गई थी, ऐसे जैसे वो उगी हो उसी के भुजमूलों में। गांधारी की अभिव्यक्ति में औलाद की अंधी ममता कुंठा मूर्त हुई है तथा पतित प्रवृत्ति की निकृष्टतम नियति का बोध व्यक्त हुआ है। अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र अपने प्रतीकार्थ में परमाणु बम और उसके द्वारा होने वाले संभाव्य विनाश का बोध कराता है। पांचवा अंक, जिसका शीर्षक विजय एक क्रमिक आत्महत्या है, का कथा गायन से शुरू होता है। ब्रह्मास्त्रों से झुलसी धरती हरी भरी हो आई। पांडव विजयी थे। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया था, लेकिन युद्ध विनाश से लदी हुई कौरव नगरी की श्री शोभा पहले जैसी न हो सकी। सारे पांडव बंधु मानवीय और बौद्धिक मूल्यों से वंचित थे। मंदबुद्धि, घमंडी, मूर्ख और अर्ध विकसित। लेकिन एक युधिष्ठिर, क्योंकि वे जानते थे कि कुंती के शाप से ग्रस्त प्रभु के देहावसान के उपरांत कैसा भयानक सांस्कृतिक संकट का युग आएगा। यहाँ कविता युधिष्ठिर के मानसिक द्वंद्व की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति करती है। समापन शीर्षक, जिसमें प्रभु की मृत्यु के अंतर्गत कविता व्यक्तिवादी दर्शन की प्रतिष्ठा से युक्त लगती है। युयुत्सु, अश्वत्थामा, वृत्त, व्यात प्रभु के रूपांतरण की अगाध आस्था अभिव्यक्त करते हैं। प्रस्तुत कृति नई कविता की पहली उत्कृष्ट उपलब्धि है। यहाँ विशिष्ट रंगधर्म कर्म होते हुए भी कविता किश्तों में कायम है। उसकी एक ऐतिहासिक पहचान है, क्योंकि उसके कथा शिल्प में परंपरा, आधुनिकता का मिथक, यथार्थ का कलात्मक गठबंधन हुआ है। इस विचार वट वृक्ष का महाबीज रूप वह लघु व्यक्ति है जो प्रत्येक परिस्थिति, नियति में, भूत भविष्य में किसी न किसी रूपांतरण में ईश्वर को वर्तमान पाता है। यूं यह व्यक्तिवादी दर्शन कृष्ण से लेकर क्राइस्ट तक व्याप्त व व्यापक है। लेकिन कृष्ण ने गीता में जिस कर्म दर्शन की दृष्टि दी है, वह और जैसी यहाँ न होकर क्राइस्ट के क्रॉस की नई व्याख्या की जैसी है। यहाँ युद्धबोध का सच आदिम प्रकृति की जीवंत अभिव्यक्ति पा सका है। कृति के युद्ध का माहौल महाभारत युगीन है, पर आधुनिक युग में उसकी युद्ध विषयक प्रासंगिकता निर्विवाद रूप में प्रखर है। महाभारत युगीन युद्ध आखिर एक मिथक ही तो है, मगर आधुनिक युद्ध का खतरा तो यथार्थ में विश्व विनाशकारी रूप धारण किए हुए है। इसमें दो मत नहीं हो सकते। ऐसी हालत में मानव सभ्यता, संस्कृति के संभावित विनाश की समस्या मानव के
विचार जगत की ज्वलंत समस्या है। यह कृति प्रतीकात्मक रूप में इसी समस्या पर संवेदनात्मक स्तर पर विचार व्यक्त करती है, ध्वनित करती है विनाश की स्थिति, मानवीय मर्यादाओं, मूल्यों के ह्रास और समाज लिप्सा की अंधी होड़ से उत्पन्न होती है। युद्ध जिसका कारण और परिणाम दोनों हैं, साम्राज्यवादी जिसके कूट कारण और कर्ता है। युद्ध अपनी लपेट में प्रजा से लेकर प्रजापति और प्रभु तक को लपेट लेता है। अंधा युग कृति इसी लपेट में है और इसी लपेट की वह अद्वितीय अभिव्यक्ति भी करती है। कृति की व्यंजना में विचार की संयत भूमिका है। प्रहरियों की वार्तालाप कविता में राजतंत्र की काट का स्वर पहना है। निशस्त्रीकरण और गृह युद्ध दोनों की पृष्ठभूमि में अस्त्र आयुधों की भूमिका की इतनी हल्की फुल्की सपाट अभिव्यक्ति और उसकी वस्तुपरक अर्थवता और अतिरेकहीन भाषिक भंगिमा अपनी साधारणता में भी महत्वपूर्ण है। वास्तव में नई कविता का आधुनिक बोध मुहावरा अपने पूर्ण प्रभावशाली संस्कार को लेकर प्रहरियों के कविता वार्तालाप में उभर आया है। उग्र आदिम प्रकृतिवाद, रक्त रंजित साम्राज्यवाद, विकृत मानववाद, प्रभु परक आस्थावाद और विशिष्ट अस्तित्ववाद इस कृति का आत्मतत्व और सृजन धर्म है। अंधा युग में प्रवृत्ति से रोमांटिक होते हुए भी कवि का सृजनात्मक व्यक्तित्व, चिंतन, मनन, सृजन की आधुनिक, पारंपरिक, संयत शक्ति और नवीनता से योजनाबद्ध रूप में संबद्ध हुआ है। यही इसकी जान है। इसे रचकर कवि ने अपनी रोमांटिक रचनात्मक मूल प्रवृत्ति की रक्षा भी की है और साथ ही आधुनिक युद्धाक्रांत युगबोध की काव्य भाषिकता, गीतात्मकता और अछंद प्रबंधात्मकता की भी। इस कृति का जिस्म नाटकीय रंग ढंग लिए हुए है, मगर उसकी रूह नई कविता की है। कृति की भाषा में नए पुराने शब्द, संस्कृत के तत्सम शब्द, उर्दू व देशज शब्द, मुहावरे, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद साबित राय है। वाक वक्रता, प्रभावशाली भाषा, चित्रात्मक, बिंबात्मक, शब्दों में लाक्षणिकता, शैली ओजस्वी, उक्तियां अलंकृत वो नई भंगिमा लिए हुए हैं। विशिष्ट है यहाँ भाषिकता के माध्यम से मनोवैज्ञानिक स्तर पर माहौल में मानसिकता के बौखलाए बिंबों का प्रोजेक्शन, यानी उनका प्रक्षेपण। नई कविता के भाषिक संस्कार का स्वरूप कृति में विद्यमान है। और अंततः ये कविता क्या कहती है? यह कहती है कि अंधी साम्राज्य लिप्सा युद्ध जानती है, जिससे मानवीय मूल्य, मर्यादाएं और संस्कृतियां सत्य के लहू में डूबती हैं। यह कविता जो कहती है, कैसे कहती है? ऐसे जैसे किसी डिस्कोथीक में सुन पड़ता मिथकों, प्रतीकों का कोई रोमांचकारी नाटकीय नाद विस्फोट। ये कविता क्या देती है? यह कविता देती है वो प्रखर चेत जो अंधयुगीन रक्त पिपासु परिस्थितियों और पार्श्विक प्रवृत्तियों से सचेत कर मानववादी, परमात्मवादी आस्था के मूल्यों का बोधारोपण करता है। इस कविता का भविष्य कैसा है? ऐसा जैसा किसी युद्ध ध्वस्त किले के सिंहासिंह द्वार पर टिमटिमाता हुआ एक चिराग। मानव सभ्यता और संस्कृति का लक्ष्य व्यक्ति की सर्जनात्मक स्वतंत्रता को परिपुष्ट करता है और ये कृति उसी की पुष्टि करती है। की सभ्यता और संस्कृति का लक्ष्य
व्यक्ति की सृजनात्मक स्वतंत्रता को परिपुष्ट करना है। जब हम विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के शब्दों में कहते हैं कि मानव सभ्यता एवं संस्कृति का विकास स्वतंत्रता की खोज का इतिहास है, तब इस समाज की सदस्यता व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। जब यह समाज अर्थलोलुप व्यक्ति के लिए संचालित होता है, तब इंद्रिय भोगपरक संस्कृति का विकास होता है और राजनीति गलित अंगवेश्या भी प्रजाजनों को रुग्ण बना देती है। मानवता की तमसोमा ज्योतिर्गमय की साधना ज्योति या तमोगमय में परिवर्तित हो जाती है। युद्ध इसी परिस्थिति की उपज है। युद्ध के बाद जो मूल्यांधता या मर्यादाहीनता का युग उपस्थित होता है, उसी का चित्रण अंधा युग का उद्देश्य है। कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से, ये कथा आज की है अतीत के माध्यम से। युद्धोपरांत ये अंधा युग अवतरित हुआ, जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैं। यानी द्वितीय महायुद्ध के बाद मूल्यांधता व्यापक स्तर पर सारे संसार में फैल गई। इस मूल्यांधता के कारण मानवतावादी विचारक बेचैन हो उठे। इस महायुद्ध में जो हारे उनकी दुर्दशा का तो कहना ही क्या, किंतु जो जीते उन्होंने भी यह अनुभव किया कि उनकी तथाकथित विजय खोखली है, क्योंकि मर्यादा पर से विश्वास नष्ट हो चला था। वह विजय और खोखली निकलती आती, विश्वास सभी धनतम में खोते जाते। विचारकों ने अनुभव किया कि विजय तो एक क्रमिक आत्महत्या मात्र है, और विजय क्या एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात। भारती जी ने इसी आत्मघाती विजय के स्वरूप को पहचाना है और उसके मूल कारणों की खोज करके जीवन की ओर मोड़ने का प्रयत्न अंधायुग कृति के माध्यम से किया है। अंधायुग की सबसे बड़ी सफलता आत्मघाती अनास्था के कारणों की सही पहचान है। इस पहचान के लिए उन्हें अंधकार के गरजते महासागर को चुनौती को स्वीकार करना पड़ा है। उन्होंने इस महासागर की पर्वताकार लहरों से खाली हाथ जूझने का, अनमापी गहराइयों में उतर जाने का और फिर अपने को सारे खतरों में डालकर आस्था के, सत्य के, मर्यादा के कुछ कणों को बटोर कर बचा धरती तक ले आने का साहस किया है, और इसी साहस की उपलब्धि है यह अंधा युग। अंधा युग महाभारत का युद्ध, महायुद्ध के समान ही अधर्मों का सहारा लेकर लड़ा गया, और जेता पक्ष के नेता युधिष्ठिर ने अनुभव किया था, जयो अयम जयाकारो भगवन प्रतिभति में, अर्थात हे भगवान, मुझे तो जय पराजय रूप ही प्रतीत होती है। इसीलिए भारती ने संकट बोध की अभिव्यक्ति के लिए महाभारत के युद्ध को माध्यम के रूप में अपनाया है। युद्ध का कारण व्यक्तियों या समाजों के स्वार्थों का संघर्ष होता है। धृतराष्ट्र अपनी विवेकानंदता के कारण बाहरी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को पहचान पाने में असमर्थ थे। उनके लिए नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड नहीं था, ममता ही उनकी मर्यादा थी। वैदिकता विवेकहीन आस्था के वे शिकार थे। विवेकहीन वैदिकता ही सारे संघर्षों के मूल में निहित होती है। धर्मवीर भारती ने जिस संक्रांति युग या युद्धोत्तर युग के विघटन का चित्रण सफलता पूर्वक किया है, उस चित्रण की सफलता मानव भविष्य की रक्षा के सफल संकेत भी निहित है। अंधा युग का वर्जनात्मक उद्देश्य मूल्यांधता का चित्रण करना है, तो सर्जनात्मक उद्देश्य नए मूल्य बोध को प्रेक्षकों के मन में अंकुरित करना है। उसमें केवल मूल्यहीन आक्रोश मात्र नहीं,
अपितु मूल्य संबद्ध विद्रोह है। युद्धोपरांत व्यक्तियों में जो अगतिकता धर कर गई है, उसे दूर करके उनके व्यक्तित्व में गतिमयता भर देने का प्रयत्न भारती ने किया है। जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इतिहास को बदलने के लिए स्वयं इतिहास से उपाय सीखना पड़ता है, तभी मृत इतिहास जीवन में शक्ति का स्रोत बन सकता है। भारती ने विगत आस्था के आगे प्रश्न चिन्ह लगाते हुए नई आस्था के लिए भूमिका तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि स्वातंत्र्य और दायित्व अविच्छिन्न मूल्य है। इस रचना में भारती ने स्वातंत्र्य और दायित्व की रक्षा की तत्परता को अभिव्यक्त किया है। यह रचना भारती की आस्था की पगडंडी है, जिसमें कृष्ण के करुणा रहस्य मरण को अंकित किया गया है। करुणा का भाव उपेक्षित होने पर ही हर क्षण होती है प्रभु की मृत्यु कहीं न कहीं। प्रभु को पुनः पुनः मरण से बचाने के लिए दायित्व मुक्त, मर्यादित, मुक्त आचरण को अपनाने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में ही अंधा युग की ज्योति कथा सार्थक हो सकती है। कृष्ण ने अपने अवसान के क्षण में हमें संदेश दिया है, उत्तरदायित्व सौंपा है। मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है यह। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको, कहकर भारती ने कृष्ण के ईश्वरत्व को अमान्य करते हुए उसे प्रभु कहा है। उनकी दृष्टि में प्रभु मानवीय मूल्य की चरम पूर्णता आदर्श है। कृष्ण की अनासक्त कर्म पद्धति उसी पूर्णता का क्रियात्मक रूप है। भारती की दृष्टि में नर की पूर्णता नारायण का क्रियात्मक रूप है। भारती की दृष्टि में नर की पूर्णता नारायण की मुखापेक्षिता में नहीं है, अपितु नर में ही नारायणत्व का विकास करने में है। यद्यपि अंधा युग का सर्जनात्मक उद्देश्य सबल एवं सक्रिय पात्र के द्वारा प्रभु विष्णुता के साथ उपस्थित नहीं किया जा सकता, तथापि कृष्ण के माध्यम से उसकी ओर संकेत अवश्य ही किया गया है। सुमित्रा नंदन पंत के शब्दों में हम कह सकते हैं कि अंधा युग में वह भारती जी मूल्य की दृष्टि से छायावादी, मानवतावादी प्रकाश बोध को अंधकार की चेतना के कला शिल्प द्वारा प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। शब्दों के शिल्पी भारती ने पीड़ा के माध्यम से उपलब्ध अर्थ के प्रति समर्पित होकर वेदना के रस में निमग्न होकर अंधों से सत्य कहने की यातना को अंधा युग में स्वयं भोगा है। मूल्यांधता की समस्या को उपस्थित करने के लिए भारती ने महाभारत के उत्तरार्ध की घटनाओं का आश्रय ग्रहण किया है। अंधा युग की अधिकतर कथा वस्तु प्रख्यात है, केवल कुछ एक बातें ही उत्पाद्य हैं। उन्होंने पात्रों के अंतर्मन में घटित होने वाले विघटन पर अपनी दृष्टि को केंद्रित किया है। घटनाओं के नाम पर मंच पर केवल कुछ एक दृश्य घटनाएं इस प्रकार हैं। संजय पर अश्वत्थामा द्वारा आक्रमण, गूंगे सैनिक द्वारा युयुत्सु के स्नेह का अस्वीकार, धधकती हुई डाल का संजय के पैर पर गिरना आदि। गूंगे सैनिक से संबंधित घटना उत्पाद्य या कल्पित है। इसके अतिरिक्त दुशासन का वध, युधिष्ठिर का असत्य कथन आदि घटनाओं का उल्लेख मात्र किया है। ये घटनाएं पूर्व व्रत से संबंधित है। वृद्ध याचक का अश्वत्थामा द्वारा मारा जाना, कृष्ण बलराम संवाद, युयुत्सु की आत्महत्या आदि सूच्य कथा वस्तु से संबंधित घटनाएं हैं। कहने का आशय है कि कथा वस्तु घटना बहुल न होकर अंतर्द्वंद बहुल है।